नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप लहसुन लगाते हैं और लहसुन 2024 में यदि आपने लगाया है और आप कंद की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन के कंद का आकार कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रति एकड़ के हिसाब से हम लहसुन का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है और लगभग यह फसल हमारे खेतों में 4 से 5 महीने तक ले लेती है अपना उत्पादन देने में। तो लहसुन में कौन कौन से समय पर कौन कौन से खाद देना है, पहले हम इसके ऊपर बहुत से वीडियो बना चुके हैं पिछले साल, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब हमारे जो लहसुन के खेत में ही हम खड़े हुए हैं, लहसुन का जो कंद है हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस समय पर हमें कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है, क्या क्या लहसुन में डालना है, जिससे हमें जो कंद की साइज़ है अच्छी बड़े आकार के कंद हमारे तैयार हों। तो किसान भाई, सबसे पहले बात कि हमारा लहसुन है जो लगभग 90 से 100 दिन का हो गया है। इस समय पर इसमें कंद बनना स्टार्ट हो गया है। लगभग 1 माह का समय और लेगा और कंद बन जाएगा। उसके बाद हम इसको अपने खेत से निकाल लेंगे। तो हमारी जो वेजिटेबल ग्रोथ है पूरी हो चुकी है। अब हमें करना है कंद की ग्रोथ। तो इसके लिए मेन जो किरदार है वो होता है एक पोटास। पोटास यदि आप लहसुन में देते हैं तो इससे कंद की साइज़ अच्छी बढ़ जाती है और जो वेजिटेबल ग्रोथ होती है, मतलब पत्तियों की जो साइज़ बड़ी हुई है, अब हमें इसको नहीं बढ़ाना है, तो उसके लिए रोकना है, तभी हम कंद का अच्छा निर्माण कर पाएंगे। तो किसान भाई, जो NPK यदि आपकी फसल 80 से 90 दिन की है, यहाँ पर आप 05234 NPK ले सकते हैं और साथ में ले सकते हैं कोई भी फंगिसाइड जिसमें हेक्साकोनाजोल या सल्फर हो या साथ में टेबुकोनाजोल हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं। फॉलिक्यूल में टेबुकोनाजोल होता है। इसके अलावा मार्केट में कई कंपनियों का टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। हेक्साकोनाजोल भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, इसके भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले बात फंगिसाइड की ही कर लेते हैं। तो फंगिसाइड हमें क्यों लेना है? तो लगभग आपने देखा होगा कि जनवरी के माह में अधिकतर ठंड होती है, कभी कभी बादल हो जाते हैं और कोहरा भी रहता है। तो इस समय पर क्या होता है कि पत्तियों में पाला पड़ने का संभावना ज़्यादा होती है और इसमें जो फफूंदजनक बीमारी है उसका भी अटैक लहसुन की फसल में होता है। तो इसको रोकने के लिए हम इन 3 में से किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अब हमें साथ में लेना है एक खाद जो आता है घुलनशील मात्रा में, जिसके लिए हम स्प्रे करें, वो है 05234। 05234 की जो आवश्यकता है पौधों के लिए वो लास्ट तक होती है, क्योंकि इसमें होता है फॉस्फोरस 52% और पोटास 34%। तो पोटास तो हमारे लिए कंद के लिए बनने के लिए चाहिए ही, साथ में क्लोरोफिल का अच्छा निर्माण रहे, पत्तियाँ हमारी हरी भरी रहे, तो इसके लिए हमें चाहिए उसमें फॉस्फोरस। तो उसमें दोनों मात्राएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप 80-90 दिनों की फसल में 05234 का स्प्रे ले सकते हैं और किसी भी फंगिसाइड को मिला सकते हैं। अब बात आती है कि लहसुन की फसल में भी थ्रिप्स का अटैक होता है। आपने पत्तियां देखी होंगी, इस प्रकार से पीली पत्तियां हो जाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पीली होती जाती हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं पिप्रोनिल 80% WG फॉर्मुलेशन में आता है, जो 5 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका डोज ले सकते हैं। और जो NPK का डोज है वो हम आपके लिए बता देते हैं, लगभग 50 से 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको NPK लेना है। जो फंगिसाइड है वो आपको 30 से 40 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको टेबुकोनाजोल या सल्फर या हेक्साकोनाजोल जो भी आपको मिल जाए वो आपको लेना है। और इसके लिए आप तीनों को कॉम्बिनेशन करके अपना स्प्रे ले सकते हैं। इसके अलावा यदि किसान भाइयों आपकी फसल 100 दिन के बाद की हो गई है, जैसे हमारी हो गई है, इसमें कंद बनना स्टार्ट हो गया है, यह हमारी फसल लगभग 100 दिन के बाद की हो गई है, लगभग 110 दिन के आसपास होगी। तो इस समय पर आपको क्या करना है कि हमें जो तने की वृद्धि है पूरी रोकनी है। इसके लिए ले सकते हैं किसान भाइयों आप सिजेंटा का कल्टार या सुमिटोमो कंपनी की ताबोली। इनमें जो PGR होता है वो प्लांट की ग्रोथ पूरी दबा देता है, मतलब पत्तियों की साइज़ जितनी ही रहेगी, जितनी हो गई है उतनी ही रहेगी, 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ने देता है। यह दोनों PGR, यह पत्तियों की साइज़ बिल्कुल फिक्स कर देता है और जो पत्तियों का जो स्टोरेज है इसमें, इसके अंदर खाना है, वो पूरा तना में ले आता है। इसका इस पर आपको ध्यान रखना है कि फसल के लास्ट स्टेज में ही करना है। लगभग जैसे आपकी फसल खुदने के लिए लगभग 20 दिन रह गए हों, उस समय पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, उसके बाद में अपनी फसल खुदे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्प्रे ले सकते हैं ताबोली या कल्टार का। इसका डोज आपको प्रति पंप के हिसाब से 10 से 15 ml रखना है। इसके अलावा दूसरा ले सकते हैं आप 0050, क्योंकि इस समय पर पोटास की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है पौधों के लिए लास्ट में।
तो उसके लिए आप 0050 NPK ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, और 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। यदि ड्रिप पर लगाए हैं तो ड्रिप में आप 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप 0050 और साथ में कल्टार सिजेंटा कंपनी का आता है, ये दोनों PGR आप लेकर के स्प्रे करते हैं तो आपकी 100% साइज़ आप चौंक जाओगे कि इतनी साइज़ कैसे आ गई हमारी फसल में। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप लहसुन में सिर्फ 2 ही स्प्रे से लास्ट में बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके पहले जो क्रियाएँ होती हैं वो तो आपको करनी है, समय पर सिंचाई करनी है, और जो शुरू में पौधे बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ प्रमोटर डालने पड़ते हैं, साथ में NPK चलाना पड़ता है, वो तो आपको देना ही है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप लहसुन की फसल में सिर्फ लास्ट में 1 स्प्रे करके बहुत ही अच्छी साइज, बहुत ही अच्छा कंद तैयार कर सकते हैं और अपना लहसुन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों जानकारी किसी लगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें इसी प्रकार से खेती से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।